तो ये कहानी है उस प्राचीन समय की जब ह्यूमन वर्ल्ड और नॉन ह्यूमन वर्ल्ड एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। जहाँ पर हॉली नाइट्स नाम के वॉरियर्स का एक ग्रुप हुआ करता था जो इंसानियत को मॉन्स्टर से बचाते थे। पर 7 लोगों के एक ग्रुप ने हॉली नाइट्स को धोखा दे दिया और तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसमें हजारों हॉली नाइट्स मारे गए। इसलिए हॉली नाइट्स ने उन 7 लोगों को इंसानियत का दुश्मन घोषित कर दिया और उन 7 लोगों के ग्रुप को पूरी दुनिया 7 डेडली सिंस के नाम से जानती है। जिसके बाद हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो एक पब में काम कर रहा था और वहां पर मौजूद कुछ लोगों को लगता है कि वो लड़का वहां पर वेटर का काम करता है, पर असल में वो छोटा लड़का उस बार का ऑनर था जिसके पास एक बोलने वाला पालतू पिग मौजूद था जिसका नाम हॉक होता है। इसी बीच वहां पर एक आदमी आता है जो वहां मौजूद सभी लोगों को रस्टी नाइट के बारे में बताता है, जिसे उसने कुछ समय पहले फॉरेस्ट में घूमते हुए देखा था, जो कि 7 डेडली सिंस का एक मेंबर था। जो सुनकर पब में मौजूद लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आदमी मजाक कर रहा है और 7 डेडली सिंस बस एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी। जिस पर पब का ओनर उन आदमियों से 7 डेडली सिंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उस लड़के को बताता है कि 7 डेडली सिंस 7 सबसे खूंखार कातिलों के ग्रुप का नाम है जिन्होंने 10 साल पहले तख्ता पलट करने की कोशिश की थी और हजारों हॉली नाइट्स का कत्ल कर दिया था। जिसके बाद से वो लोग फरार हैं और उन सभी में से सबसे खतरनाक कातिल का नाम मिल्यूडस था जो कि 7 डेडली सिंस का लीडर था। पर पब में मौजूद सभी लोगों को यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानी लगती थी, इसलिए वो सभी इस मैटर को भूलकर वापस से ड्रिंक करने लगते हैं। पर तभी पब में वही रस्टी नाइट आ जाता है जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की पैंट गीली हो जाती है और वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर उस शॉप का ऑनर और हॉक वहीं रुके रहते हैं। तभी वो रस्टी नाइट नीचे गिर जाता है और वो दोनों देखते हैं कि उस आर्मर के अंदर एक लड़की मौजूद थी, जिस पर वो लड़का उस लड़की की हार्ट बीट चेक करके पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लड़की जिंदा है या नहीं। तभी वो लड़की उड़ जाती है, पर वो लड़का उसकी हार्ट बीट चेक करता ही रहता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिजाबेथ था। पर एलिजाबेथ के बेहोश होने की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई। इसलिए एलिजाबेथ उस लड़के से पूछती है कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो इस शॉप का ऑनर है। पर एलिजाबेथ को उस लड़के पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास एक स्वॉर्ड थी, जिस पर वो लड़का एलिजाबेथ को वो स्वॉर्ड दिखाता है जो आधी टूटी हुई थी और वो लड़का उस स्वॉर्ड को अपने पास इसलिए रखता था ताकि लोग उसे फालतू में पंगा न ले। तभी उनके गेट पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जिन्हें वहां पर 7 डेडली सिंस के मेंबर के होने की खबर मिली थी, जिस पर वो लड़का और हॉक उन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि एलिजाबेथ वहां से निकल सके। जहां पर हॉक उस रस्टी नाइट की एक्टिंग करके उन सोल्जर्स का ध्यान भटका रहा होता है और यह मौका देखकर एलिजाबेथ वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो सोल्जर्स एलिजाबेथ को भागते हुए देख लेते हैं, जिस पर कुछ सोल्जर्स अपने हेड को इसकी इंफॉर्मेशन देने निकल जाते हैं। वहीं दूसरे सोल्जर्स एलिजाबेथ का पीछा करने लगते हैं, जिस पर हॉक पीछे से उन सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है और एक सोल्जर को खाई में गिरा देता है। जिसके बाद वो लड़का एलिजाबेथ से पूछता है कि आखिर वो उन सोल्जर से क्यों बच रही है, जिस पर एलिजाबेथ बताती है कि वो असल में 7 डेडली सिंस को ढूंढने निकली है ताकि वो हॉली नाइट्स को रोकने में उनकी मदद मांग सके, क्योंकि लियोनस किंगडम के हॉली नाइट्स ने तख्ता पलट कर दिया है और वो लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। जिस पर वो लड़का एलिजाबेथ को बताता है कि इसमें काफी खतरा है क्योंकि उसने सुना था कि 7 डेडली सिंस बहुत बड़े कातिल हैं। पर एलिजाबेथ के पास उनसे मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि सिर्फ 7 डेडली सिंस में ही हॉली नाइट्स को रोकने की ताकत थी। जिसके बाद एलिजाबेथ कुछ और कहने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ही वो लोग जिस सरफेस पर खड़े थे वो कटकर अलग हो जाता है जो कि उन सोल्जर्स के हेड ने किया था। पर इससे बाकी सोल्जर्स खुश नहीं थे क्योंकि उस खाई के नीचे उनका दोस्त मौजूद था और इससे उसकी भी मौत हो गई थी। जिस पर उस हेड को गुस्सा आने लगता है और वो उन लोगों को भी जान से मारने की धमकी देने लगता है। तभी वो लड़का उन सभी को बचा लेता है, जो देखकर उस हेड को गुस्सा आ जाता है। तभी उस नाइट की नजर एलिजाबेथ के ईयरिंग पर जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ लियोनस किंगडम की प्रिंसेस है जिसे हॉली नाइट्स ने मारने का ऑर्डर दिया था। जिस पर वो लड़का एलिजाबेथ को वहां से भागने को कहता है। तभी वो नाइट उन पर अपने एक पावरफुल स्लैश से अटैक करता है जिससे पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर सही समय पर वो लड़का एलिजाबेथ को बचा लेता है, जो देखकर एलिजाबेथ खुद को उस नाइट के हवाले करने जाने लगती है क्योंकि वो अपनी वजह से उस लड़के की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पर वो लड़का फिर से एलिजाबेथ को बचा लेता है और उसे बताता है कि उसका नाम मिल्यूडस है
और वही 7 डेडली सिंस का लीडर है। तभी वो नाइट वापस से उन पर अटैक करता है, पर इस बार वो आदमी खुद अपने अटैक से ही घायल हो जाता है। पर वो आदमी हार नहीं मानता और मेलियोडस पर अपने सबसे पावरफुल टेक्निक से अटैक करता है, जिस पर मेलियोडस अपने फुल काउंटर मूव का यूज करके उस आदमी के अटैक को उसकी तरफ मोड़ देता है, जिससे वो आदमी हार जाता है। जिसके बाद मेलियोडस एलिजाबेथ के साथ दूसरे 7 डेडली सिंस को ढूंढने की जर्नी पर निकल जाता है और एलिजाबेथ को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, क्योंकि एलिजाबेथ के पुराने कपड़े पिछली फाइट में बहुत डैमेज हो गए थे। फिर एलिजाबेथ मेलियोडस से पूछती है कि आखिर 10 साल पहले उन्होंने क्या किया था जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया गया, जिस पर मेलियोडस कहता है कि उसने 10 साल पहले किंगडम में मौजूद सभी लड़कियों के चड्डी बनियान चुरा ली थी और साथ ही उनकी हार्ट बीट भी चेक की थी। जो सुनकर एलिजाबेथ काफी कंफ्यूज हो जाती है, पर मेलियोडस बस मजाक कर रहा था और उसे खुद भी इसका कारण नहीं पता था। जिसके बाद मेलियोडस अपनी शॉप के लिए कुछ बियर लेने बरियाना नाम के एक विलेज में जाता है, जहां की वाइन सबसे ज़्यादा फेमस थी। पर जब मेलियोडस वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उस विलेज के सारे लेक और रिवर सूख गए हैं और सारे विलेजर्स मिलकर एक स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सभी मिलकर भी उस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जिस पर मेलियोडस वहां मौजूद एक आदमी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिससे मेलियोडस को पता चलता है कि यह स्वॉर्ड एक होली नाइट की स्वॉर्ड है, जिसने गुस्से में आकर उस स्वॉर्ड को वहां पर गाड़ दिया था, जिस वजह से उस सिटी के नीचे मौजूद पानी का फ्लो रुक गया था और बिना पानी के वो लोग वाइन नहीं बना सकते थे, जिस वजह से उनका विलेज तबाह होने वाला था। इसलिए वो सभी उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर एक होली नाइट की स्वॉर्ड को सिर्फ एक होली नाइट ही निकाल सकता था और नॉर्मल लोगों में उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने जितनी ताकत नहीं थी। इसलिए वो सभी मिलकर उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच वहां पर वो लड़का आ जाता है जो इस सब का कारण था और उसी ने होली नाइट की बेइज्जती की थी, जिस वजह से उन्हें सजा मिल रही थी। इसलिए वो लोग उस लड़के को पत्थर मारने लगते हैं, जिस पर मेलियोडस उस लड़के को वहां से बचाकर ले जाता है और उस लड़के से सारी बात पूछता है, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसने उस होली नाइट की बेइज्जती इसलिए की थी क्योंकि वो होली नाइट उनके सिटी के फेमस बियर की बेइज्जती मार रहा था और उसके सिटी को बंद करने की धमकी दे रहा था। इसी बीच हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो उस सिटी में आते हैं जिन्हें होली नाइट्स ने भेजा था और वो सोल्जर्स उन विलेजर को बताते हैं कि अगर कल सुबह तक उन लोगों ने उस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाला तो उनके टैक्स को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। तभी वहां पर वो छोटा लड़का आ जाता है जो उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जिस पर वो सोल्जर्स कहते हैं कि अगर वो लड़का ऐसा करता रहा तो वो लोग उनके टैक्स को 10 की जगह 20 गुना बढ़ा देंगे। जिस पर सभी लोग उस लड़के को रोकने लगते हैं क्योंकि वो पहले ही उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे। जिस पर उस विलेज का चीफ सभी विलेजर से कहता है कि इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने वही किया जो यहाँ मौजूद सभी लोग अंदर से करना चाहते हैं। जिस पर सभी विलेजर्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी एक बार फिर से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और वो सोल्जर्स पास बैठकर उन लोगों को स्ट्रगल करता देखकर उन पर हंस रहे होते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उनकी रॉप टूट जाती है और वो लोग फिर से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने में फेल हो जाते हैं। तभी वहां पर मेलियोडस आ जाता है जो उस स्वॉर्ड को निकालने आया था, पर वो सोल्जर्स उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि मेलियोडस एक छोटा बच्चा था, पर मेलियोडस एक ही झटके में उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है, जो देखकर वो सोल्जर्स काफ़ी हैरान होते हैं और यह इन्फॉर्मेशन अपने हेड को देने निकल जाते हैं। और उस स्वॉर्ड के निकलने की खुशी में वो सभी विलेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ को एक ओल्ड लेडी से फॉरेस्ट ऑफ ड्रीम के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एक 7 डेडली सिंस के छिपने की अफवाह चल रही थी। इसी बीच हम एक होली नाइट को देखते हैं जिसका नाम गिल थंडर था, जिसे बर्निया विलेज के फ्री होने की खबर मिलती है, जिस पर गिल थंडर बर्निया को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एक स्पेयर को फुल पावर से चार्ज करके बर्निया की तरफ फेंक देता है, जो उनकी करंट लोकेशन से 70 किलोमीटर दूर था। इसी बीच मेलियोडस को उनकी तरफ आते हुए कुछ महसूस होता है, जिस पर वो बाहर इस चीज को चेक करने जाता है, जहां पर उसे एलिजाबेथ दिखाई देती है और वो उसे बात करने लगता है, जहां पर एलिजाबेथ मेलियोडस को ड्रीम फॉरेस्ट के बारे में बताती है। पर तभी वहां पर वो स्पेयर काफी तेजी से आता है जो मेलियोडस को लगने वाला था, पर मेलियोडस उस स्पेयर को पकड़ लेता है और उस स्पेयर में काफी ज्यादा फोर्स होता है, जिस वजह से मेलियोडस कई सारी बिल्डिंगों से टकराने के बाद ही उस स्पेयर को रोक पाता है और वापस से गिल थंडर की तरफ फेंक देता है और उस स्पेयर से गिल थंडर का बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें गिल थंडर भी थोड़ा घायल हो जाता है। पर इससे गिल थंडर को यह बात समझ आ जाती है कि मेलियोडस अभी भी जिंदा है, जिसके अगले दिन मेलियोडस एलिजाबेथ के साथ अपने अगले साथी को ढूंढने के लिए ड्रीम फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।